साथियों, झूठ जो होता है ना, वो छुपाए नहीं चुपता। और ये बात मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये बात इतिहास से कही जा रही है कि झूठ ऐसी चीज है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो वो सामने उजागर हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, हो जरूर जाएगा। और यही देखा गया है जब ये सारी रात आहें भरी गई हैं पाकिस्तान के द्वारा। आहें कैसे भरी गई मैम, ऐसा क्या कर दिया भारतवासियों ने? तो भारतवासियों ने तो किया मीम के माध्यम से, लेकिन भारत की हमारी सेना ने जो करा वो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहा था। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जब हमने पूरे वर्ल्ड को बताया किस तरह से कि भाई देखो हमने यहाँ अटैक किया, इनके नूर खान से लेके इनके फलाना पक्कड़ सब एयर बेसिस उड़ा दिए हमने जो है वो कितनी बेहतरीन तरह से इनकी सारी टेररिस्ट साइट्स खत्म करी। 9 साइट्स, चाहे वो मुरतके हो, चाहे वो किसी मतलब हम देख रहे सारी इंपॉर्टेंट जैसे कि साइटों को हमने जब एकदम ध्वस्त करा इनकी, तब ये मानने को नहीं तैयार थे। ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जैसे कि हमारी कॉपी ये करते थे ना, तो सेम कॉपी कर रहे थे। हमने कहा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है। हमने कहा कि जो है पानी रोक देंगे, हमने कहा हम भी कर देंगे। तो यार सारी चीज़ें वही कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। लेकिन अब ऐसा क्या स्पीच में यहाँ के पीएम ने, शहबाज शरीफ ने बोल दिया, आइए आपको बताती हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताने जा रही हूँ कि आखिरकार मामला हुआ क्या है जो इतनी सुर्खियां बन गई हैं इस न्यूज़ की। तो आप देख सकते हैं हुआ क्या कि इन्होंने अपनी स्पीच दे रहे थे ऐसे। अब इसमें बीजेपी के नेताजी हैं, उन्होंने अपने में पूरी ट्विटर हैंडल पे कुछ इस तरीके से डाल रखा है इनकी पूरी वीडियो, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। तो काफ़ी फेमस चल रही है, अपनी स्पीच वगैरह दे रहे थे। और इसमें इन्होंने बोला कि सुनो, उस रात में जगा दिया गया, सो नहीं पाया, नहीं जगा दिया गया। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, तो कहने लगे रात में 2:30 बजे आसिम मुनीर जो है, ये आर्मी वाला जो सबसे बड़ा नालायक आदमी है इस पूरे पाकिस्तान का, तो आसिम मुनीर ने जो है वो इनको फ़ोन करा और ये फ़ोन ने कहा कि सुनिए उठिए, कहाँ सो रहे हैं, 2:30 बज रहा है। अच्छा 2:30 बजे तक ये सो रहे होते हैं? 2:30 बजे तो हम तो ऑपरेशन हो गया था, हम तो जग के देख रहे थे। खैर बहरहाल जो फिर कि इनको कहा कि उठो भैया, हमारे जो है वो एयर बेसिस ध्वस्त कर दिए हैं, इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल चला दी है। अरे बाप रे बाप, कहने लगे मेरे तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, मेरी तो बैंड बज गई, जैसे सिंहासन हिलता है तो मेरा सिंहासन हिल गया। ये हुआ क्या? हाँ, अभी तो हमें छोटी सी चोट लगी थी टेररिस्ट ठिकानों वाली, दूसरी क्या चोट लगा दी भारत ने भाई साहब। तो इन्होंने अब इस बात को खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि इनके साथ ये कांड हुआ था। अब इसी के साथ इन्होंने जो बहुत सारी बातें और बोली थी कि यहाँ पे तालिबान को उकसाने वाला भारत है। देखिए कल हमारी बातचीत हो गई तालिबान से भी, और वहाँ से हुआ कि भैया हम खुद ही टेरर अटैक को आपके यहाँ के जो है वो कंडेम करते हैं, हमारे लिए तो फॉल्स नैरेटिव चला रहा है पाकिस्तान। उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमारा JF-17 जो है उसने तो S-400 डिफेंस सिस्टम इंडिया का उड़ा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं, अरे भैया वो व्यक्ति कभी हारा नहीं है, सोचिए क्या दिमाग होगा उसके पास में। वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं और दिखा देते हैं, सिर्फ कुछ नहीं, ना बोला ना चाला, सिर्फ एक फ़ोटो खिंचा ली, हाँ, और पीछे दिख रहा था S-400, लो तुम्हारी फिर बेइज्जती हो गई। तो वर्ल्ड के अंदर जो वेस्ट कंट्रीज अब तुम्हें को यूज़ करना चाहती हैं, उस यूज़ करने के लिए तो तुम्हारा सपोर्ट कर रही हैं। तुम्हारे यहाँ के अखबार तुम्हारी बहुत वाहवाही डाल रही थी अखबारों में। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार पहले बहुत चर्चा में थे, लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही कल परसों में क्या डाला कि बढ़िया से जो है चकना दिया है इंडिया ने पाकिस्तान को। अब सच कब तक छुपेगा बताओ? इतना प्रूफ रखने के बाद भी, मतलब हद खत्म है। यहाँ के जो है डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया कि आप देख रहे हो कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने जो इतनी बुरी तरह से वहाँ 5-7 रफेल मार दिए हैं इंडिया के, तो कहेंगे देखिए ना सोशल मीडिया पे तो सब चल रहा है। अरे यार सोशल मीडिया पे क्या मतलब, मीम्स पे सब चल रहा है, इस हिसाब से तो हम लोग मीम बनाने पे आ गए ना, तो तुम्हारी मैम बन जाएंगी। हद खत्म है। तो एक ये झूठ का पर्दाफाश हो गया इनकी कि एयर बेसिस डिस्ट्रॉय नहीं हुए, सब खत्म। अब ये अपना नूर खान एयरबेस उठा के इस्लामाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं रावलपिंडी विंडी जो है वो सब यहाँ तो पता चल गया है, दोबारा कुछ हुआ तो इंडिया फिर होंक देगा हमें। हाँ, उधर एक खबर क्या आ रही थी
कि यहाँ से जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रहा है, मतलब इस पे भी कुछ तो डैमेज हुआ है, वो तो दबा दी गई खबर, क्योंकि फिर विश्व भर के अंदर दिक्कतें पैदा हो जाती। अब आप खुद सोचो कि ऐसा कंट्री जो अभी इन्हीं का जो चाचा बना ट्रम्प फिर रहा है। अब देखिए वेस्ट की क्या एक इशू है, थोड़ा सा वेस्ट का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज टॉपिक हमारे पास कम है तो मैं एक दो टॉपिक सोच रही हूँ कि इसी में ही सब इलाबरेट करके आपको बताऊं कि हमेशा से वेस्ट के अंदर यूएस का खेल ये रहता है कि वो दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाए। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से उसने अभी एक ऐसे टेररिस्ट को, जो उसने खुद ही जिसको टेररिस्ट कहा था, करार किया था, $10 मिलियन का उसके ऊपर इल्जाम, उसके ऊपर सर पे जो है वो प्राइस था, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया और कहा अब तो ये हमारा बहुत अच्छा यंग आदमी है, बढ़िया आदमी। ऐसे ही इन्होंने उसामा बिन लादेन को भी फंड किया था, आखिरी में उन्हीं के ऊपर उल्टा चले थे। तो ये पाकिस्तान को गिरने नहीं देगा ये यूएस। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से इसके काम आता है, यूएस के बहुत ज्यादा काम आते, तभी तो रोता हुआ शहबाज शरीफ ऐसे कैसे पहुंच गया वहां पे कि हमारी तो बैंड बजा दिए भाई, और वहां से उसने इंटरफेरेंस भी कर दिया, अभी तक तो कह रहा था नहीं। तो इसलिए भारत को सिंपली भाषा में क्या कि ये सब तो हंसी मजाक चलता रहेगा, हमें सशक्त बनना पड़ेगा फाइनेंशियली, ऐसा जिसमें अकेले व्यक्ति खड़ा होता है ना, उस तरह से। और हम 140 करोड़ लोग जो हैं वो बेवकूफ नहीं हैं, इस बात को सब लोग मान लें। हर व्यक्ति को अपना अपना सहयोग देना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा, भारत को ऐसा देश बनाना होगा ना साथियों, जैसी हम लोग कामना करते हैं बाहर रहने की, वैसा बनाना होगा। एक छोटी छोटी सिविक सेंस में आप लोग अपने आप को बदलिए कि हम कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हमें बाहर की इस तरह से अच्छा लगता है ना कि दुबई में आप जाते हैं तो कारें साफ है, क्योंकि वहाँ चीज़ का पैसा लग रहा है। सिविक सेंस अच्छा है, आप कूड़ा मत फेंकिए, यहाँ भी चीज़ें अच्छी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे कभी एक अलग सेशन करेंगे। फिलहाल तो इनकी पोल ऐसे खुली, इनके हर झूठ का पर्दा धीरे धीरे फाश होता चला जा रहा है और आपके सामने मैं लाती रहूँगी। बहरहाल आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ फेक नहीं है, सब है सही, और आप 24 घंटे 7 दिन डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों उसके अलावा जो है आप कुछ नहीं, हो गया, खत्म हो गया, बस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।